देश के सबसे प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने सूरतगढ़ वायुसेना स्टेशन में 2 दिवसीय एयर शो का आगाज शनिवार 11 मार्च 2023 को किया। रविवार दिनांक 12 मार्च 2023 को यह कार्यक्रम आमजन के लिए प्रस्तुत किया गया। सुबह 9 बजे से कार्यक्रम के तहत हवाई पट्टी पर खड़े 9 विशेष विमानों का दर्शकों ने तालियां बजाकर स्वागत किया। इसके बाद एक विमानों ने आसमान में उड़ान भरी और हैरतअंगेज कारनामे दिखाकर दर्शकों का मन मोह लिया। इस मौके पर वायुसेना, थल सेना, सीआरपीएफ, पुलिस, सीआईएसएफ, प्रशासनिक अधिकारी, जवान व उनके परिजन, विद्यालयों के विद्यार्थी तथा नजदीकी शहर व कस्बों के लोग भारी संख्या में एकत्रित हुए। हमारे श्रोताओं को बता दें कि सूर्य किरण भारतीय वायुसेना की एक एरोबेटिक्स प्रदर्शन टीम है। 1996 में सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम की स्थापना हुई थी। यह वायुसेना की 52वें स्क्वाड्रन का हिस्सा है। इन विमानों को HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HJT-16 किरण MK2 सैन्य ट्रेनर विमान से बनाया गया था। अब इसे हॉक MK-132 विमान के साथ स्थापित किया गया है। 9 विमान 3 के समूह में उड़ान भरते हुए और 150 से 650 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पैतरेबाजी करते हुए जैसे उल्टे रन, हॉट लूप और बैरल रोल करीब 5 मीटर से कम दूरी पर अपने पंखों के साथ जुड़ते हैं। इस एयर शो में दर्शकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहाँ एकत्रित हुए कुछ दर्शकों से हमने बात भी की। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम नरेश कुमार शर्मा। आपको ये एयर शो के बारे में कैसे पता चला और आप कहाँ से आए हैं, थोड़ा विस्तार में बताएं। मैं राउतर से आया और मुझे जनरली मेरे फ्रेंड से पता चला था कि कुछ ऐसा एयर शो हो रहा है और मुझे ये भी कहा था कि ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, तो मेरी क्यूरियोसिटी और बढ़ गई और मुझे बड़ा देखने के बाद आनंद फील हुआ। तो नरेश सर, आज का ये शो आपको कैसा लगा? ये शो मुझे बहुत अच्छा लगा सर, और भी एक्टिविटीज़ हैं जो मैं देखना चाहता हूँ क्योंकि आर्मी में मेरा खुद का इंटरेस्ट था। और आपकी ये मनोकामना पूर्ण भी हुई आज? हाँ, मेरी इच्छा थी कि मैं कहीं बड़ी नज़दीक से इनको देखूं। इसी बीच हमें इस एरोबेटिक टीम के पायलट और तकनीकी सलाहकार से भी रूबरू होने का मौका मिला। सर, इस एरोबेटिक्स प्रदर्शन करने में टीम वर्क कितना महत्वपूर्ण है? हम सिर्फ हमारी नजरें लीडर से इधर उधर कभी भी नहीं जाती, ठीक है। एंड लीडर एंड डिप्टी लीडर, जब हम लीडर से डिप्टी लीडर के ऊपर चेंज करते हैं, सो फ्रॉम लीडर वी शिफ्ट ऑन टू डिप्टी लीडर। सो इन अ क्लोज फॉर्मेशन एरोबेटिक वी कैनॉट टेक आवर आईज ऑफ लीडर बिकॉज वी आर जस्ट फ्लाइंग 1 or 2 meters फ्रॉम द लीडर। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि फ्लाइंग करते हुए क्या क्या विशेष ध्यान रखना पड़ता है? तकरीबन एक विंग स्पैन जो होता है, विंग स्पैन मतलब विंग टिप टू विंग टिप का जो डिस्टेंस होता है, उसके बीच में तकरीबन एक जहाज पूरी होती है। और सारे मैन्यूवर्स में ये पोजीशन चेंज होती रहती है डिपेंडिंग ऑन द मैन्यूवर। एंड क्लोजेस्ट जो हम आते हैं वो तकरीबन हाफ विंग स्पैन आते हैं, उतने ही दूर होता है। सर, एक प्रश्न ये भी है कि इसी विमान का चयन ही क्यों किया गया है? ये है बेसिकली हॉक मार्क 132 जो एडवांस जेट ट्रेनर है, जिसकी हैंडलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कह सकते हैं वो किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट के काफ़ी सिमिलर है। तो ये एयरक्राफ्ट काफ़ी सूटेबल है इस रोल के लिए, फॉर्मेशन रोल के लिए, और इसलिए इसका चुनाव हमने किया। सर, हमारे श्रोताओं को बताएं कि सूरतगढ़ का ये एयर शो आपके लिए कैसा रहा? काफ़ी अच्छी रही, मौसम मेहरबान रहा, जनता नीचे आई थी काफ़ी भीड़ में, एंजॉय किया उन्होंने एंड हमें भी काफ़ी मज़ा आया। जस्ट लाइक अ रूटीन सॉर्टी फॉर अस। हम ये भी जानना चाहते हैं कि इस एयर शो को इतना रोमांचित बनाने के लिए आपको कितना अभ्यास करना पड़ता है? ये एक रूटीन एक्टिविटी है। हम साल के 6 महीने इस चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं रूटीन एक्टिविटी बनाने के लिए इसको। उसके बाद हम पूरे देश में जाके अलग अलग जगह, इवन विदेश में भी हम जाते हैं, एज एन वन बाहर की देश हमें इनवाइट करते हैं। तो अपने जो
ट्रेनिंग करा होता है उसको परफेक्ट करके एंड देन लोगों को डिस्प्ले करते हैं। सर, हमारे श्रोताओं को सूर्य किरण टीम के पायलट व इसके चयन के बारे में भी बताएं। सूर्य किरण टीम की बात करेंगे, हर पायलट इस टीम में 3 साल रहता है। अदरवाइज ये जो जितने पायलट यहाँ पे हैं ये अलग अलग एयरफोर्स में अलग अलग फ्लीट से चुने जाते हैं। एक सिलेक्शन प्रोसीजर है जिसमें हम ट्रायल लेते हैं, पायलट्स को सिलेक्ट करते हैं। कुछ लोग आपको Su-30 MKI वाले मिलेंगे, कुछ लोग आपको MiG-21 वाले मिलेंगे जिनका पुराना बैकग्राउंड जैगुआर का रहेगा। वो सब आके एक यूनिक मिश्रण बनता है यहाँ पे एंड 3 साल का एक टेन्योर रहता है यहाँ पे एंड उसके बाद अपने वापस फ्लीट में चले जाते हैं। सर, आज के इस शो को देखते हुए आप हमारे यूथ को, श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही है हमारी टीम का कि युवाओं से और बच्चों से कि आप पढ़ाई लिखाई करिए, खेलकूद करिए और उसके बाद हमारी डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करिए। आपको 12th के बाद एग्ज़ाम्स होते हैं, है ना, और ग्रेजुएशन के बाद भी एग्ज़ाम्स होते हैं। तो CDS या फिर आप NDA ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली AFA या फिनिशिंग अकेडमीज ज्वाइन कर सकते हैं डिफेंस फोर्सेस की। सर, आपके लिए आज का ये एयर शो कैसा रहा? अमेजिंग रहा एज एक्सपेक्टेड। मैंने इतना सपोर्ट किया बिकॉज विदाउट देम हमारा शो वेस्टेज है एंड थैंक्स टू यू ऑल्सो फॉर कन्वेइंग दिस टू दी क्राउड। थोड़ा सा क्लाउडिंग एंड बर्ड एक्टिविटी था, हाउएवर ये हमारे मतलब रोल है का पार्ट है। ओवरऑल इट वाज वेरी नाइस। श्रोताओं, ये सौभाग्य रहा भारतीय वायुसेना के शौर्य प्रदर्शन के साक्षी होने का। ये वो क्षण है जिसे देखकर प्रत्येक भारतीय का रोम रोम रोमांचित हो उठता है। सलाम है भारतीय सेना के इस जज्बे को और सलाम है ऐसे वीर सपूतों को जन्म देने वाली माताओं को। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि सूर्य किरण की ये टीम इसी तरह सूर्य के प्रकाश की भांति देशवासियों को रोमांचित करती रहे और उनके सीने में देशभक्ति का जज्बा भरती रहे।